श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं हो उसका भगवान होता है। याद रहे, मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग। बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बना कर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। कोई आप पर गलत आरोप लगाए तो परेशान मत होइए। याद रखिए, समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती नज़र ही ना आती हो। इसलिए ज़िंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप ज़रूर सफल होंगे। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या समय का खराब जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे ढकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। याद रखिए, भविष्य में आपकी क्या योजना है, आपने क्या करने के लिए सोचा है, बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए लगे रहिए। ज़िंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज़्ज़त देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। हमें बीते समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति केवल वर्तमान में जीते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो हर परेशानी का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रहे, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा हुआ कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर आपकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। सच तो ये है कि आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। समय इंसान को नहीं बदलता, समय इंसान का सही समय पर सही चेहरा दिखाता है। जिस इंसान को आपके रिश्ते की कद्र नहीं,
उसको इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। यकीन मानो वहाँ आपकी इज्जत हमेशा रहेगी और एक दिन उसको आपकी कमी का एहसास ज़रूर होगा। बहुत सुंदर संदेश। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है पर आपका टैलेंट नहीं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचता है जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौक़ों पर ये दोनों चीज़ें खा नहीं पाता। गरीब में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों पर नहीं है और हम इंसान पर रखते हैं। यह सोचने की बात है कि सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपये पर रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। ज़िंदगी सड़क की तरह है, या कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करो या फिर उनसे किनारा कर लो। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। सांस ले और जाने दें। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजें। तकलीफ़, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही है। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है। गलती का भय सही राह पर रखता है। बीमारी का भय स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मानव का शरीर परिश्रम करने से नहीं थकता है, बल्कि उसकी थकान का कारण क्रोध, चिंता, तनाव होता है। जिस काम में हमें रुचि होती है उस काम से हम थकते नहीं हैं और ना ही वह काम चिंता का कारण बनता है। कोई काम छोटा नहीं होता, हर छोटा काम ही बड़ा बन जाता है। हमारा जीवन हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। जो व्यक्ति नकारात्मक विचार के हैं उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना।
वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। राधे राधे।